दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिक और फार्मा कंपनियां कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रही हैं। दुनिया में अभी 100 से ज्यादा वैक्सीन्स पर काम चल रहा है। वहीं बहुत कम ऐसी वैक्सीन्स हैं जिनका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। हालांकि इन सब के बीच रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन का सफल ट्रायल किया है। इतना ही नहीं, रूस इस वैक्सीन को अगस्त में बाजार में उतारने की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन एक तरफ कोरोना संकट से जूझ रही पूरी दुनिया जहां वैक्सीन का इंतजार कर रही है, वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और रूस के बीच एक अलग ही खेल शुरू हो गया है। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने आरोप लगाया है कि रूस उसकी कोरोना वैक्सीन रिसर्च की जानकारी चुरा रहा है। तीनों देशों का दावा है कि सरकार समर्थ ही रूसी हैकर्स कोरोना वैक्सीन के शोध में जुड़े मेडिकल संगठनों और यूनिवर्सिटीज पर साइबर हमला कर रिसर्च चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों देशों ने संयुक्त रूप से कहा है कि रूस के हैकिंग ग्रुप ने उनके शोध से जुड़ी जानकारी चुराने का अभियान छेड़ रखा है। हालांकि रूस ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसी साइबर हमले के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर ये हमला कहां हुआ और किसने किया। साथ ही इस साइबर सेंधमारी से किसी वैक्सीन की जानकारी चोरी हुई है। वैक्सीन की जानकारी के लिए रूस ने की साइबर सेंधमारी। रूस की ओर से कुछ दिन पहले ही कोरोना वायरस वैक्सीन के सफल ट्रायल पूरा करने का दावा किया गया था और इसके चंद दिन बाद ही सामने आया कि रशियन हैकर्स दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की ऑर्गेनाइजेशंस को निशाना बना रहे हैं और डेटा चुराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रूस की ओर से इस पर सफाई भी दी गई है और इनकार भी किया गया है। इस साइबर सेंधमारी को लेकर ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसियों ने चेतावनी दी है और बताया है कि रशियन हैकर्स कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ा रिसर्च डेटा चुराने की कोशिश कर रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस सर्विसेज की ओर से सामने आया है कि डेटा हैक करने की कोशिश करने वाले हैकर्स रशियन इंटेलिजेंस सर्विस से जुड़े हुए हैं। 16 जुलाई को ब्रिटेन के साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने कहा था कि रूस के हैकर्स के एक समूह ने वैक्सीन पर हो रही उनकी रिसर्च की चोरी के लिए शोध कर रहे लैब को टारगेट किया है। इस तरह का आरोप अमेरिका और कनाडा ने भी रूस के एक खास हैकर ग्रुप पर लगाया है। रूस का APT29 समूह उन प्रयोगशालाओं से वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने की कोशिश में है। इस समूह को कोजी बियर भी कहा जाता है। सालों से दुनिया भर के देशों को शक है कि ये ग्रुप सरकार से अलग नहीं है, बल्कि रूसी खुफिया एजेंसी का हिस्सा है। दुनिया की सरकारों में हो रही बड़ी उलटफेर के लिए भी इस हैकर्स ग्रुप पर आरोप लगते रहे हैं। ब्रिटेन के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर के निदेशक पॉल चिचेस्टर की माने तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण काम करने वालों के खिलाफ इस तरह के साइबर हमलों की वो निंदा करते हैं। साइबर सिक्योरिटी शोधकर्ताओं के मुताबिक इस हैकिंग टूल का इस्तेमाल पिछले साल अमेरिका, जापान, चीन और अफ्रीका के क्लाइंट्स के खिलाफ भी किया गया था। इन तीनों देशों ने उन सारी लैब्स के बारे में नहीं बताया जहां हैकर्स ने टारगेट किया था। हालांकि कुछ मुख्य टारगेट थे, जैसे ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश फार्मा कंपनी एक्सट्राजेन का। हैकर्स ग्रुप वैक्सीन पर काम कर रहे लोगों के पास फर्जी ईमेल भेज रहा है ताकि उनके पासवर्ड में सेंध लगाई जा सके और जानकारी चुराई जा सके। इससे पहले अमेरिका, चीन और ईरान पर भी वैक्सीन से जुड़ी रिसर्च की चोरी की कोशिश के आरोप लगा चुका है। रूसी हैकर्स की वैक्सीन फॉर्मूले पर नजर। इन तीनों देशों की सिक्योरिटी एजेंसियों की ओर से कहा गया कि हैकर्स उन ऑर्गेनाइजेशंस को निशाना बना रहे हैं जहां कोरोना की वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। तीनों देशों ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर कहा कि इन हैकर्स की मदद से कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हैकर्स की ओर से कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी इंफॉर्मेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराने के लिए अटैक किए गए। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है कि हैकर्स वैक्सीन से जुड़े हेल्थ डेटा, इलाज और फॉर्मूला चुराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बयान से ये साफ नहीं हुआ है कि क्या डेटा चुराया भी जा चुका है। बयान में ये डर भी जताया गया है कि दूसरे देश भी अब टारगेट हो सकते हैं। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने इस बात पर हैरानी जताई है
कि वो जिस तरीके से वैक्सीन के लिए काम कर रहे हैं, रूसी वैज्ञानिकों ने भी अपने काम करने का तरीका वही बताया है। ये तरीका इतना मिलता जुलता है कि चोरी का शक अपने आप हो जाए। दरअसल माना जा रहा है कि इन साइबर हमलों के पीछे की वजह ये जानना है कि इन देशों की वैक्सीन की रिसर्च कहाँ तक पहुँची है। कोरोना के कहर के बीच इसकी वैक्सीन बनाना अब कई देशों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। हर देश चाहता है कि वह सबसे पहले इसकी वैक्सीन बनाए ताकि दुनिया में उसकी साख मजबूत हो। कौन है साइबर हमला करने वाला कोजी बियर ग्रुप? कोजी बियर हैकिंग के लिए काफी बदनाम है। इस बारे में अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टर एनी न्यूबर्जर का कहना है कि ये ग्रुप रूस की सरकार के लिए काम करता है और ये APT-29 सरकार, राजनयिक, स्वास्थ्य और ऊर्जा से जुड़े संगठनों पर पहले भी हमला कर चुका है। साल 2008 में बने इस ग्रुप से जुड़े हैकर्स काफी लो प्रोफाइल रहते हैं और अब तक सार्वजनिक डोमेन में उनकी कोई पहचान नहीं हो सकी है। ABC में आई रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स को यकीन है कि हैकर्स रूस की घरेलू खुफिया एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज AFSB का ही हिस्सा है। वैसे कुछ का ये भी मानना है कि हैकर्स इससे आगे की चीज़ हैं। वो रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस SVR के साथ काम कर रहे हैं ताकि दूसरे देशों के राजनयिक मामलों में सेंध लगाई जा सके। दूसरे देशों के हैकर्स जैसे चीन और नॉर्थ कोरिया के हैकर्स आर्थिक चोरी के लिए बदनाम हैं, जबकि रूस का ये समूह थिंक टैंक के आइडियाज चोरी करता है। वैसे पिछले एक दशक से APT-29 समूह पर लगातार राजनीतिक बदलावों को लेकर अटैक करने के आरोप लगते रहे हैं। अमेरिका में पिछले राष्ट्रपति चुनावों से पहले इस समूह ने डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के सर्वर पर हमला किया था और उसे हैक कर लिया था। यह हैकिंग इतनी सफाई से हुई थी कि अब तक इसके प्रमाण नहीं मिल सके हैं। हैकर्स ने US के अलावा तुर्की, जॉर्जिया, युगांडा, नॉर्वे और नीदरलैंड्स में भी राजनीतिक समूहों के सर्वर पर हमला किया था।